Hello friends, today we will talk about Christopher Marlowe. 1564 to 1593 तक इनका ये टाइम पीरियड है और ये 29 ईयर्स तक जिए थे. Born in Canterbury to a shoemaker. एक शूमेकर के घर पे ये पैदा हुए थे. Got bachelor and master degree from Corpus Christi College in Cambridge. He used to work एज ए स्पाई फॉर एलिजाबेथ. स्पाई क्या होता है? जासूस. एलिजाबेथ के लिए काम करते थे. ओके. मार्लो वाज एलेस्टेड फॉर हायरकी. ही वाज ए ग्रेट एजेंट और स्पाई. ही वाज किल्ड. वो मारे गए थे. ओके. तो ये इनका इंट्रोडक्शन था. एपिलॉग है ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स. डॉक्टर फॉस्टर जो इन्होंने ड्रामा लिखा है उसका एपिलॉग है इज रिटन ऑन मार्लो टॉम. उसका जो एपिलॉग है वो मार्लो के टॉम पे ही लिखा गया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Epilogue of Dr. Faustus is written on Marlowe Tom. Okay, he was a traitor. Traitor का मतलब होता है means the person who done something wrong. Atheist थे वो. Atheist का मतलब होता है he does not believe in God. और homosexual थे. He wrote in blank verse. वो blank verse में लिखते थे. Shakespeare pay a tribute to Marlowe as you like it. As you like it में शेक्सपियर ने ट्रिब्यूट दिया है मार्लो को, where he quotes a line from हीरो एंड लिएंडर. जो हीरो एंड लिएंडर क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है उसमें से उन्होंने लाइंस लेके उनको ट्रिब्यूट दिया है. बेन जॉनसन ने उनके बारे में लिखा है कि wrote in mighty lines. wrote in mighty lines. He was a part of University Wits. University Wits के वो पार्ट थे. द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स कोनाइड बाय जॉर्ज सेंट बरे. जॉर्ज सेंट बरे ने जो ये टर्म है यूनिवर्सिटी विट्स वो कोनाइड किया था 19th सेंचुरी में. जर्नलिस्ट एंड ऑथर थे वो. ठीक है. यूनिवर्सिटी विट्स वो राइटर होते हैं जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से पढ़े होते हैं. You have to remember this. Okay. Member of, he was a member of यूनिवर्सिटी विट्स. यूनिवर्सिटी विट्स के कितने मेंबर थे? 7 मेंबर्स थे. ये हम आगे बात करेंगे. अभी मैं आपको बता देती हूँ. एक बार आप नोट कर लीजिए. यूनिवर्सिटी मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स में 7 मेंबर्स थे. ये मार्लो थे, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉन लिली, थॉमस लॉच, जॉर्ज पीले, थॉमस किड. थॉमस किड थे या नहीं थे ये नॉट श्योर है. ओके. तो मार्लो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे. आगे हम इनका डिटेल करेंगे मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स का. आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्रिस्टोफर मार्लो का. फर्स्ट जो राइटिंग है इनकी, दे रोट बिफोर शेक्सपियर. इन्होंने शेक्सपियर से पहले लिखा था. फर्स्ट इनकी राइटिंग है डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज. डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज. ओके. वर्जिल वर्क है ये. एनियाइड की फर्स्ट 3 बुक में से इंस्पायर होकर मार्लो ने ये प्ले लिखा है. दिस इज ए जॉइंट वर्क ऑफ मार्लो एंड थॉमस नैश. थॉमस नैश और मार्लो का ये जॉइंट वर्क है. ओके. दिस इज परफॉर्म्ड बाय चिल्ड्रन ऑफ द चैपल. चिल्ड्रन ऑफ द चैपल क्या होता है? बॉय एक्टर ग्रुप था ये, उसको बोलते थे चिल्ड्रन ऑफ द चैपल. ओके. दिस इज परफॉर्म्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ द चैपल. स्टोरी क्या है इसकी? दिस इज a स्टोरी अबाउट द क्रेजी क्वीन डिडो. क्रेजी क्वीन है डिडो, हु इज ए क्वीन ऑफ Carthage. Okay, who is a queen of Carthage. She falls in love with the Virgil hero Aeneid. Aeneid क्या है? Handsome fellow एक. Aeneid reject and goes to mission in Italy. Dido is so much upset of rejection and commit suicide. ये इनकी स्टोरी है. मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ. आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाने हैं तो अपने नोट्स प्रिपेयर करिए. और अगर आपको इसका डिटेल में पढ़ना है तो मैं इसका डिटेल भी वीडियो बना दूंगी. आज हम कंप्लीट थॉमस क्रिस्टोफर मार्लो कंप्लीट करेंगे. पूरा एक ही वीडियो में मैं ट्राई करूंगी शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपका रिवीजन बेस पे भी अच्छे से हो जाए. ओके. टम्बरलेन इनका नेक्स्ट वर्क है. टम्बरलेन. नेक्स्ट वर्क इज टम्बरलेन 1587 टू 1588. इट इज अबाउट एन एंशिएंट एम्परर के बारे में. टेमोर नाम था. इज बेसिकली शेफर्ड. वो एक शेफर्ड था एंड लेटर बिकेम एन एम्परर. बाद में वो एक एम्परर बन गया. दिस बिकम सो फेमस दैट मार्लो रोट. ये इतना फेमस हुआ कि मार्लो ने
टम्बरलेन फर्स्ट एंड टम्बरलेन सेकेंड बनाया। टम्बरलेन फर्स्ट में क्या है, दिस इज द ओनली प्ले पब्लिश्ड व्हेन ही वाज अलाइव। टम्बरलेन फर्स्ट एंड टम्बरलेन सेकेंड, ये ही प्ले हैं जो वो अलाइव थे जब ये पब्लिश हुए थे। इट इज़ आल्सो लाइक टू एलिजाबेथ, ह्यूमनिज्म और रेनेसा। टम्बरलेन वाज एक्सट्रीमली एम्बिशियस एंड वांट्स टू कॉन्कर वर्ल्ड। टम्बरलेन बहुत ही एम्बिशियस आदमी था और वो पूरे वर्ल्ड पे अपना राज्य चाहता था। और इसकी स्टोरी हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। पर्शियन एम्परर था माइसीटस एंड ही सेंट ट्रूप्स टू डिस्ट्रॉय द सेथियन शेफर्ड टम्बरलेन। पोस्रो है इसमें, इज द ब्रदर ऑफ माइसेटस, क्रिटिसाइज हिम टू बी वीक एंड ही वांट टू बिकम एन एम्परर ऑफ पर्शिया। इजिप्टियन जेनोक्रेट है इसमें, इज द डॉटर ऑफ इजिप्ट एंड टम्बरलेन लव हर एंड कॉन्करर इजिप्ट। टम्बरलेन जेनोक्रेट को प्यार करता था, इसीलिए उसने इजिप्ट को कॉन्करर कर लिया। और उसके बाद में टम्बरलेन के साथ युद्ध करता है पोसरे, एंड टम्बरलेन उनसे कहता है कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें पर्शिया दिला दूंगा। लेकिन टम्बरलेन पर्शिया का राजा खुद बन जाता है। देन टम्बरलेन एंड पोसरो फाइट होती है दोनों के बीच में फॉर क्रॉन एंड पोसरो इज किल्ड, वो उसको मार देता है। टर्किश एम्परर जो होता है बजाजेत एंड हिज वाइफ जाबिना को टम्बरलेन जेल में रखता है और उन्हें कचरा खाने को देता है। बजाबैत उसी जेल में अपना सर पटक पटक कर मर जाता है और जबीना भी सुसाइड कर लेती है। ओके, तो ये शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी है। और उसके बाद में वो कॉन्करर करता है अफ्रीका। ओके, पहले उसने पर्शिया किया, फिर इजिप्ट, फिर टर्किश, अब वो अफ्रीका। अफ्रीका का राजा होता है डेमास्कस के राजा जेनोक्रेट के पिता होते हैं। ओके, डेमास्कस के गवर्नर सोचते हैं कि अगर वो सुंदर लड़कियों को बैटल में भेजेंगे तो आर्मी उनकी तरफ आकर्षित होगी और टम्बरलेन को हरा देंगे। टम्बरलेन अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि उन सबका रेप करने का, सारी जो उन्होंने भेजी थी, और उनकी लाशें महल के बाहर टंगवा देता है। फाइनली टम्बरलेन मैरी जेनोक्रेट जेनोक्रेट बिकेम द एम्प्रेस ऑफ पर्शिया। फर्स्ट पार्ट में ये हुआ था, जेनोक्रेट से उसने शादी कर ली, जेनोक्रेट बिकम द एम्प्रेस ऑफ पर्शिया, वो क्वीन बन गई वहाँ। सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है टम्बरलेन टीचिंग हिज सन टू बिकेम कॉन्करर। वो बोलता है कि तुम कॉन्करर बनो, अपने बच्चों को बताता है। और टम्बरलेन के कितने बच्चे होते हैं, हैज 3 sons। टम्बरलेन हैज 3 sons। ओके, कैलिफिस थर्ड सन है, he is a very soft hearted person है। finally Xenocrate does dies out of his illness and Tamburlaine burned the city and forbade anybody to rebuild। वो पूरी सिटी जला देता है और किसी को भी रीबिल्ड नहीं करने देता। बजाजेत का सन है कैलाफाइन ने सभी ट्रिब्यूटरीज को अपने साथ मिलाकर फिर से टम्बरलेन के साथ युद्ध किया एंड अगेन टम्बरलेन विंस। जब टम्बरलेन को पता चला कि उसका बेटा कैलिफिस जो थर्ड सन है, मैंने बताया ना सॉफ्ट हार्टेड है, did not fight in the battle because he was shy, he kills his own son। उसने अपने ही बेटे को मार दिया। ओके, अब बेबीलोन है, सिटी में जाकर, बेबीलोन सिटी में जाकर टम्बरलेन सब सिटी के लोगों को बांधता है और उन सब को लेक में फिकवा देता है। He'll also burn the copy of Quran and declare himself God। एमिरस राजा बनता है टम्बरलेन के मरने के बाद में। ओके, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको स्टोरी बता दी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 टम्बरलेन का। टम्बरलेन इज द ओरिजिनल वर्क ऑफ मार्लो, ये आपको याद रखना है। टम्बरलेन वॉज बोर्न एज ए शेफर्ड, वो एक शेफर्ड बन के पैदा हुआ था। टम्बरलेन इज ए प्ले विच हैज एपिक फीचर्स इन इट, और इन दिस द हीरो वांट टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड और क्रिटिसाइज ऑफ टम्बरलेन एज क्रुएलिटी। उसका एक एडजेक्टिव है टम्बरलेन का, क्रुएलिटी और एम्बिशियस। ओके, और नेक्स्ट वर्क है ज्यू ऑफ माल्टा। ज्यू ऑफ माल्टा ने इन्फ्लुएंस किया था शेक्सपियर के प्ले मर्चेंट ऑफ वेनाइस को।
मर्चेंट ऑफ वेनिस जो शेक्सपियर ने लिखा है वो ज्यू ऑफ माल्टा से ही इंस्पायर होकर लिखा है. इट इज अबाउट ए जूइश मर्चेंट टेकिंग रिवेंज. जूइश मर्चेंट के बारे में है जो रिवेंज लेता है. फाइट बिटवीन स्पेन एंड ऑटोमन एम्पायर दैट हु विल टेक द चार्ज ऑफ माल्टा. फाइट होती है स्पेन एंड ऑटोमन दैट हु विल टेक द चार्ज ऑफ माल्टा. ओके. टाइटल कैरेक्टर है इसका बाराबस जो एक मर्चेंट है. टाइटल कैरेक्टर कौन है? बाराबस जो एक मर्चेंट है. द प्रोलॉग ऑफ द प्ले वाज गिवन बाय निकोलो मैकविले. द प्रोलॉग ऑफ द प्ले वाज गिवन बाय निकोलो मैकविले. प्रोलॉग क्या लिखा है इन्होंने? आई कम रिलीजन. प्रोलॉग है I come religion but a childish toy, and hold there is no sin but ignorance. Hold there is no sin but ignorance. The play opens where Barabbas is counting money. प्ले जब ओपन होता है वो काउंट कर रहा होता है मनी. इन द बिगनिंग ही वॉज वेटिंग फॉर द न्यूज ऑफ शिप्स फ्रॉम द ईस्ट. ईस्ट से उसकी शिप आने वाली होती है, वो उनका वेट कर रहा होता है. ग्रुप्स ऑफ ज्यूस कम एंड से टर्किश शिप्स आई है. वो उसको आके बोलते हैं टर्किश शिप आई है. फर्नेस से मिलने कैलिमस आया है. सभी मर्चेंट्स को बुलाया है. कैलिमस का फादर एम्परर ऑफ टर्की को बहुत सारा पैसा लेना है गवर्नर ऑफ माल्टा से. कैलिमस के फादर को एम्परर ऑफ टर्की से बहुत सारा पैसा लेना है. ओके. गवर्नर ऑफ माल्टा से. कहाँ से लेना है? गवर्नर ऑफ माल्टा से. 10 years ऑफ ट्रिब्यूट था ये उनके बीच में. कैलिमस वॉज कम देर टू कलेक्ट हिज मनी. कैलिमस क्यों आया था? कलेक्ट करने के लिए. कैलिमस 1 month का टाइम देकर जाता है फर्नेस को. फर्नेस कौन है? गवर्नर को. फर्नेस को लगता है कि सभी जूइश में पैसा ले लूंगा सभी जूइश से. एंड ही डिक्लेयर दैट द जूइश कम्युनिटी हैज टू गिव हाफ ऑफ देयर मनी. सबको अपना आधा हिस्सा देना है. बराबस मना कर देता है तो फर्नेस उसका सारा पैसा ले लेता है और उसके घर को कन्वेंट बना देता है. कन्वेंट क्या होता है? जहाँ नन्स रहती है वो बना देता है. बैराबस की बेटी एबिगेल होती है. बैराबस उसे कहता है कि तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो, नन बनकर घर पर जाओ. और एबिगेल रात में अपने फादर का सारा पैसा उसके घर से चुरा कर फादर को दे देती है. गवर्नर सन होता है इसमें मैथियल एंड हिज फ्रेंड लोडोविक. बोथ लव एबिगेल. दोनों एबिगेल से प्यार करते हैं. बैराबस दोनों को फाइट करने को बोलता है अपनी बेटी का हाथ देने के लिए. एंड बोथ डाई इन द ड्यूल. दोनों इस लड़ाई में मर जाते हैं. एबिगेल को बुरा लगता है एंड वो सच में नन बनने के लिए जाती है. स्लेव इथोमोर को बराबस खरीदता है और बराबस कन्वेंट में जाकर राइस में जहर मिला देता है. सभी वहाँ की नन को मार देता है. एबिगेल मरने से पहले जोकोमो के पास जाती है. जोकोमो कौन होता है? प्रीस्ट के पास. और सारी बराबस की हरकतें अपने फादर की हरकतें बताकर वहीं पे मर जाती है. जोकोमो एंड बर्नर डाइन आर 2 प्रीस्ट आर कम टू बराबस. बराबस नाटक करता है कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना चाहता है और कहता है कि मैं आप दोनों में से एक की मोनेस्ट्री में सारा पैसा दे दूंगा. जकोमो और बर्नाडाइन लड़ने लग जाते हैं. बर्नाडाइन को बराबस अपने घर पर बुलाता है और इथोमोर उसे मार देता है नाम लगाने के लिए जोकोमो का. ओके. इथोमोर कन्फेस करता है बेलीमाइर से. बराबस दोनों को पॉइजन दे देता है बाय ए पॉइजन फ्लावर से दोनों को पॉइजन दे. बराबस कैलिमस के पास जाता है और कहता है कि तुम सबको मार दो और कैप्चर कर लो माल्टा को. मुझे गवर्नर बना देना माल्टा का. फिर बराबस को लगता है कि कहीं कैलिमस उसे मार ना दे, इसलिए वो फर्नेस के पास जाकर कैलिमस को मरवाता है और सोच है कि वो फर्नेस को मार देगा. उसको लगता है कि दोनों आपस में एक दूसरे को मार देंगे. कैलिमस को मारने के लिए बराबस एंड फर्नेस प्लान करते हैं.
फीस्ट दावत देने का प्लान करते हैं। फीस्ट के दिन कैलेमस एंड फर्नेस मिल जाते हैं दोनों आपस में और उसे बड़े गर्म बर्तन में बराबस को डालकर मार देते हैं, खुद उसे ही मार देते हैं। बराबस क्यों मरा? एक लालच के वजह से। ओके, नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस, ये बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो, तो मैं डॉक्टर फॉस्टस और एडवर्ड टू कल करवाऊंगी। तो अगर आप का एक ही वीडियो में करना है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में करवा देती हूँ, लेकिन बहुत ही लेंथी वीडियो 1 आवर का हो जाएगा। तो कल करते हैं हम डॉक्टर फॉस्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।